बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और ये वो मतलब खुशी होती है कि जिसका जो है वो लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते कि ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक त्यौहार है हमारे लिए। चूँकि बहुत सी रस्में, बहुत से रिवाज जो हमने ख़ुद से बनाए हुए हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मतलब त्यौहार मिला है और जिसे हम बहुत अक़ीदत के साथ और बहुत जो है पुरजोश तरीके से मनाते हैं। और आप पूरा महीना रोज़े रखते हैं और देखें उसके रिवॉर्ड में अल्लाह ताला हमें जो है वो ईद का एक समा जो है वो उन्होंने दिया है। तो इस समा को जो है जितना हो सकता है एंजॉय करें और इन खुशियों में आप सबको याद रखें। मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि ये खुशियाँ हमारे लिए हैं और जो मतलब वो लोग जो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों में उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें। ईद आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पूरा दिन तकरीबन गुज़र चुका है और अब आई थिंक सो जो है वो 4:30 या 5 का टाइम हो चुका है और फुल डे जो था एक बड़ा बिज़ी शेड्यूल था। तो मैंने सोचा कि जब थोड़ा-सा फ्री टाइम मिलता है तो मैं जो है वो आप लोगों से भी ज़रूर बात करूँगी और मतलब शेयर करूँगी कि मेरी ईद आज कैसी गुज़री। और जो मतलब एक तो सबसे पहली बात ये कि बिल्कुल भी कन्फ़र्म नहीं था कि ईद सुबह बन जाएगी। मतलब यही 100% चांसेस नज़र आ रहे थे कि ईद जो है वो इंशाल्लाह जो है वो 30 जो रोज़े हैं हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो ईद बनेगी हमारी। लेकिन बहुत अचानक से जो है वो 9 साढ़े 9 बजे जाके पता चला कि जी सुबह ईद है। और फिर उसके बाद क्या हालात थे कि जी अभी कपड़े नहीं उठाए धोबी से, अभी जी जो है वो मेहंदी नहीं लगी और अभी तो कोई तैयारी नहीं है, अभी तो कपड़े प्रेस करने वाले हैं। तो वो एक बिल्कुल जो हलचल सी मच जाती है वो एक रूटीन मतलब बन गई कि अब क्या हो सकता है। तो बस फिर जल्दी में जो चीज़ें हो सकी रात, और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि आई थिंक सो कि बहुत से लोग जो है वो बहुत लेट जाके कहीं सोए होंगे। मतलब आई थिंक सो नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो चुका होगा कि मतलब इस तरह के भागम भाग। और मुझे एक दो जो फ्रेंड्स ने मैसेजेस किए कि जी अभी तो हमें टेलर से कपड़े भी नहीं उठाए, तो हमें तो यही था कि भी ईद जो है ना वो एक रोज़ा और उसके बाद फिर होगी। तो लेकिन ये है कि ईद जो अचानक से खुशी मिलती है उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है, लेकिन एक टेंशन भी होती है कि अच्छा अभी तो कुछ भी काम जो है हमारे अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं हुए, तो अब कैसे होगा और किस तरह से मैनेज करेंगे। स्पेशली जो माएँ हैं उनके लिए बड़ा मसला बनता है कि बच्चों की तैयारी के हवाले से कि सबके कपड़े प्रेस करने, हर एक की हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे सेट होनी चाहिए ताकि सुबह फिर ये होता है कि हम मतलब हम अगर मैं अपने यहाँ के इलाके की बात करूँ तो जो नमाज़ ईद है वो तकरीबन 6 बजे अदा हो चुकी थी। तो सोचें कि इतनी सुबह अर्ली मतलब उठना और फिर फ़ौरी सबकी तैयारी भी हो जाना और फिर आपने नमाज़ के लिए भी जाना है, तो थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट सा टास्क लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब रात लेट भी सोए लेकिन सुबह टाइम से उठ भी गए और मतलब अपनी तैयारी भी कर ली और वो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ भी अदा हो गई। और मीठे में क्या बनाया? मीठे में जी मैंने बनाई खीर, लज़ीज़ा खीर। और रेडीमेड काम करते हैं जी, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ना करनी पड़े, तो उसके लिए यही था कि वो भी मैंने सुबह उठ के बनाई। और वो फिर हमने मतलब चूँकि साथ में भाई का भी घर है, तो उन्होंने सेवइयाँ बनाई और हम सब ने मिल के सेवइयाँ खाईं। और उसके बाद जो है खीर जो है वो हमने अपना जो खाना खाया दोपहर का उसके बाद हम सब ने खाई। तो मैंने वैसे मीठे में जो थी वो खीर बनाई और मतलब बहुत मज़े की बनी और सब ने बड़े मज़े से खाई। और जो है वो
चूँकि तैयारी में भी टाइम लगता है, और मेरा मेरा ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था अपनी बेटी के साथ और ईमान के साथ, कि मैंने ये ईद ईमान के साथ फ़र्स्ट टाइम स्पेंड करनी थी। और वो सुबह बिल्कुल इतनी, मतलब लेट सोने के बाद बच्चा सुबह-सुबह उठता नहीं है, और सबको ये था कि उसको उठाओ, उसको तैयारी करो, और हमने देखना है कि ये ईमान किस तरह लगती है और क्या है। तो फिर ये था कि उसको सोए हुए को उठा के और मैंने उसकी तैयारी की। और लेकिन मुझे, मतलब उस पे बड़ा वो तरस भी आ रहा था कि मतलब वो बच्ची हैरान थी कि पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं। तो उसको उठा के तैयारी शायारी उसकी की, और फिर सब बच्चे जो हैं, मतलब कज़न वगैरह उसके, उसको मिले, और वो सारा हुआ। और मेरे लिए ये बड़ा एक मुश्किल सा इस दफ़ा टास्क था, कि पहले ये होता है कि बस अपनी ही तैयारी करनी है, अपनी ही चीज़ों का वो होता है। तो इस दफ़ा मुझे ये था कि पहले ईमान को तैयार करके फिर उसके बाद मैं हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, चूँकि वो तो अभी बहुत छोटी है, और उसको नींद भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने थोड़ा-सा मैक्सिमम जो टाइम था उसको दिया कि वो सो ले, और उसके बाद मैं फिर उसकी तैयारी करती हूँ। तो मतलब यही हुआ कि पहले मैंने चेंज कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसे उठा के उसका चेंज किया। तो बस इस तरह से जो है वो एक टाइम गुज़र गया। ईदी जो थी वो हमने तो बल्कि दी है, और फिर बच्चे जो थे वो भाई के आ गए, और सब मतलब ईदी मांगने लग गए, और वो ईदी बच्चों को दी, और हमें भी ईदी मिली, मुझे भी ईदी मिली, अपने जो बड़े भाई हैं मेरे उनसे मुझे ईदी मिली। और इस ईद का वैसे सबसे ज़्यादा मज़ा यही होता है कि ईद मिलनी होती है, और चांसेस होते हैं अच्छा फलाना है तो शायद ईद मिलेगी। तो इस दफ़ा जो था वो मेरे से ज़्यादा ईमान का था कि ईमान को ईदी मिलनी है। तो चूँकि वो सबसे छोटी है, और सब ने मिल के यही कहा कि ईमान को ईदी देनी है, तो उसके भाइयों ने भी उसको ईदी दी, और उसके ताया अब्बू ने भी उसको ईदी दी, और दादों ने भी दी। तो इस तरह से जो था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही है कि मेरी बेटी की पहली ईद है। और मतलब लेकिन वो थोड़ी-सी आज डिस्टर्ब सी थी, कि पता नहीं, मतलब शायद उसकी नींद नहीं पूरी हुई इस वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुज़र गई। और आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, ये तो अब आप लोग ही बताएंगे कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है। तो मुझे जो है जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो मुझे मैसेजिंग पे बताएं कि उनकी ईद कैसी गुज़री, और क्या तैयारी थी ईद के लिए, और मेहंदी लगी या नहीं लगी। तो मैं बता दूं कि मैंने तो मेहंदी नहीं लगा सकी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे हाथ कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास एक तो कौन मेहंदी नहीं थी, और नहीं तो अदरवाइज़ शायद मैं कुछ ना कुछ लगा लेती। तो इसलिए मैं मेहंदी मेरा इतना फेवरेट एक, मतलब वो है ना, कि मैं समझती हूँ कोई शादी हो, कोई ईद हो, वो मेहंदी के बगैर नहीं कंप्लीट। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं इस चीज़ से जो है वो थोड़ा महरूम रह गई। और लेकिन वो एक मुझे सारा दिन भी रहा, और हस्बैंड को भी मैं कहती रही हूँ कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई, तो ये वो बहरहाल वो तो एक टाइम होता है, लेकिन वो गुज़र गया, और फिर भी बहुत अच्छा गुज़र गया। तो ये है कि जितनी भी फ्रेंड्स हैं सब ने मेहंदी लगाई होगी, आई होप सो। और मुझे अपनी पिक्स वगैरह जो हैं वो बताएं, सेंड करें, और मैसेजिंग पे बताएं। और जैसे कि मेरी भतीजियों ने भी, सब ने मेहंदी लगाई, मेरी उनसे बात भी हुई, तो मुझे पता चला कि सब ने जो है वो मेहंदी लगाई है। और ये बहुत अच्छा लगता है, एक ट्रेडिशनल जो है वो चीज़ होती है कि आप किसी भी त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें, और हर वो चीज़ छोटी से छोटी करें जो मतलब हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन गुज़र गया, बहुत अच्छा गुज़रा, और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम कहीं पे बाहर नहीं गए, अपने ही घर में अपने ही जो है वो लोगों के साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट किया। और ये ईद है ही इस तरह के जो हालात हैं, उसमें यही है कि आप उसे अपने प्यारों के साथ, अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि बाहर निकलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हर चीज़ घर में आपको अवेल है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें। बाकी आप हर घर में लैपटॉप मौजूद है, टीवी मौजूद है। तो यही है कि हर बंदा जो है वो घर में बहुत सी एक्टिविटीज़ अपने तौर पे कर सकता है।
तो ये थी जी मेरी ईद की कुछ डिस्कशन जो मैं सोच रही थी कि मुझे आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और क्योंकि खुशियाँ शेयर करने से कम नहीं होती, उनमें मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। और अपनी खुशी जब आप किसी से शेयर करते हैं तो और दूसरे को भी खुशी मिलती है आपकी खुशी से, तो उससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए और आपके विश करने से किसी की जो परेशानी है वो कम हो जाए। तो मेरा ख़्याल में हमारा इससे कुछ नहीं जाता। तो आप लोगों से भी मतलब गुज़ारिश है कि अपने जितने भी प्यारे हैं उनको इस खुशी में शरीक करें। और किसी को भी जो ये वो वक्त है कि इसमें एक दूसरे को याद रखें, यही वक्त का और टाइम का जो है वो ज़रूरत है। और अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ देखना नसीब करे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। और इसी तरह से हम ईदें जो हैं वो सेलिब्रेट करते रहें। और वैसे हर दिन ईद है, हर दिन यही है कि और एंड पे यही है कि अपने माँ बाप की जितनी हो सकता है खिदमत करें। और कभी भी कोशिश ना करें कि आपके मुंह से कोई भी ऐसा लफ्ज़ निकले जिससे उनको तकलीफ़ हो। और ईद का मज़ा तभी है, किसी भी त्यौहार का मज़ा तभी है जब आपके बुज़ुर्ग आपसे खुश हों, जब आपके बुज़ुर्ग आपसे राज़ी हों। तो अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रखें, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें, दूसरों के साथ भी जो है वो अपना दुख दर्द बांटें। और तो बाकी मेरी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो आज की, तो ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा। और मुझे खुशी होगी कि जब मेरी बात आप तक पहुंचती है और जब उसके मतलब रिप्लाई में मुझे आंसर आता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मकसद एक पूरा हो गया। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब के ऊपर भी अपना करम करे और सबको खुशियाँ दे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।